ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस सेशन में, जो कि है पीस फॉर्मूला। हम लोग यहाँ पे शांति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और पीस फॉर्मूला का पार्ट 2 है। सो आज कुछ नहीं तो बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे रेफरेंसेस बताऊंगा आपको भगवत गीता के, जहाँ पे भगवान ने शांति के बारे में, पीस के बारे में बताया हुआ है। मुख्यतः जो हम पीस फॉर्मूला के अराउंड जो हम बात कर रहे हैं वो है 5.29, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, 29वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता भूत्वा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सो 5.29, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो इसमें भगवान 3 चीजें बोल रहे हैं। अगर आपके पास, यस, आपके पास अपनी कॉपीज हैं तो उसमें आप देख सकते हो। सुहृदम, तो भगवान 3 चीजें बोल रहे हैं उसमें कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हम इसको स्टोरी के थ्रू समझेंगे, हम इसको आ, आ, जो नॉलेज है अभी हमारे पास उसके थ्रू हम समझेंगे। बट इसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता मानो, है ना। द सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता। भोक्तारम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या से आए हुए भोग का भोक्ता आप नहीं हो, मुझे मानो। आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, सर्वलोक जितने लोक हैं उन सबका महेश्वर मैं हूं। आई एम द सुप्रीम प्रोप्राइटर, सबका मालिक मैं हूँ। तो हम लोग, ये प्लॉट मेरा, ये इतने गज का, इतने एकड़ का, इतने बीघा का, ये सब मेरा, ये दिस इज ऑल मिथ, ये गलत फहमी है हमारी। और फिर तीसरा बोलते हैं भगवान, सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम यानी कि समस्त जीवों का, सर्वभूतानाम समस्त जीवों का सुहृद हूँ, यानी कि द वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड, मैं सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ। ज्ञातवा माम, ये तीनों चीजें जिसको पता लग गई, शांति मृच्छति, उसको शांति, भौतिक यातना से मुक्ति यानी कि शांति प्राप्त होती है। सो यस, तो बहुत फेमस श्लोक है, इसको पीस फॉर्मूला बोलते हैं। भगवत गीता का पीस फॉर्मूला है ये, भगवान ने जो दिया है। और इसके अलावा और भी श्लोकाज हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 12वें में। सो वी कैन ऑल राइट इट डाउन, और फिर बाद में हम लोग, अगर हमें, हमारे पास समय रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे भी फटाफट। तो भगवान उसमें शांति के बारे में क्या बोल रहे हैं तो वो हम देख सकते हैं। ओके, सो हमने लास्ट सेशन में, इफ मैं रिकॉल नहीं करूंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आगे देना है, सो वी मे रन शॉर्ट ऑफ टाइम। तो आई होप कि आप लोगों को पीछे का सेशन याद होगा। उसमें हमने जेनरिक जेनरिक बातें करी थी सारी, मतलब हमने जनरल बातें करी थी कि कैसे ये जो दुनिया है ये फुल ऑफ सफरिंग है, दुख से भरी हुई है। इवन जो हायर प्लैनेट्स हैं, देवी देवता, वो भी दुख में रहते हैं। तो हमारी रूट कॉज क्या है, हमारी जो जड़ क्या है हमारी परेशानियों का, कि हम ये कंसिडर करते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ, मैं ये बॉडी हूँ। और हम फिर इस नेचर को एक्सप्लॉइट, शोषण करने का
प्रयास करते हैं कि मैं इस नेचर से ये ले लूं, वो ले लूं, सब कुछ ले लूं, लेकिन वापस नेचर को कुछ ना दूं, है ना। सो इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। फिर हमने कई सारी स्टोरी समझी थी कि भाई हर कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। तो हमने देखा था वो नेकलेस कैसे पानी के अंदर डूबा हुआ है, और वो परेशान है व्यक्ति उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि उस पे 5 लाख रुपए का इनाम है। बट वो नेकलेस कहाँ होता है? वो नेकलेस पेड़ के ऊपर होता है। तो हम लोग भी इसी तरीके से सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वट एवर दैट वी सी, जो भी हम कुछ इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, दैट इज द प्रतिबिंब, दैट इज द परवर्टेड, उल्टी रिफ्लेक्शन है। वहाँ जो हमारा भौतिक, जो हमारा सुप्रीम, जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, उसका उल्टा रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। तो ये हमने देखा था। फिर उस बच्चे के बारे में हमने स्टोरी सुनी थी, जो कि सब पैसा खर्च करने के बाद परेशान होके, जब उसे पिग्स वाला आटा खाने को मिलता है तो वो बहुत दुखी होता है, कहता है कोई बात नहीं, मेरे पापा ही है, मुझे संभाल लेंगे। सो सिमिलरली हमारा भी वही हाल है। हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, जब हमें इतना गंदा जीवन जीना पड़ता है तो हम फिर रियलाइज होता है, अरे मैं कहाँ पे हूँ, मेरे पिताजी तो मिलियनर बिलियनर, उनके भी बापों के बाप हैं, तो मैं कहाँ इधर भाग रहा हूँ इधर उधर। फिर हमने समझा था युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य। दो, बेसिकली दो टाइप के रिनंसिएशन होते हैं, दो टाइप के वैराग्य होते हैं, जो कि एक होता है युक्त वैराग्य, एक होता है फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी, जो अभी हमें यहाँ इस्कॉन में सीखने को मिलती है, जिसमें हम भगवान की दी हुई हर चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, युक्त वैराग्य। और फल्गु वैराग्य हो गया कि नहीं जी, दुनियादारी छोड़ देना, ये पैसा मेरे काम का नहीं है, ये सब मेरे काम का नहीं है, और मैं तो जी दुनिया छोड़ के जंगल में जाऊंगा, वो होता है फल्गु वैराग्य, नकली वैराग्य। तो हमें वैसा नहीं बनना है, राइट। तो इसके बारे में भी हमने कुछ स्टोरीज देखी थी। और फिर हमने देखा था एक पंचतंत्र की स्टोरी, जब सारी इंद्रियां स्ट्राइक पे चली जाती हैं, और फिर कैसे उनको रियलाइज होता है कि नहीं, पेट को तो खाना देना ही पड़ेगा, स्ट्राइक करके कोई फायदा नहीं है, हमारा ही नुकसान है। तो इसीलिए भगवान को तो हमें इम्पोर्टेंस देनी ही होगी, नहीं तो नुकसान हमारा ही है। फिर हम खुशियां ढूंढते हैं पैसे से, वेल्थ से, धन से और रिसोर्सेज से। लेकिन अ, वो धन जो कि भगवान का है, हम उसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। वो धन, वो लक्ष्मी जो कि लक्ष्मीपति की वाइफ है, हम उनको उनके हस्बैंड के बगैर कैसे एंजॉय कर सकते हैं, सोचिए। तो एग्जाम्पल हमने देखा था रावण का। रावण अ, जिसने माता सीता को एंजॉय करने का कोशिश किया भगवान राम के बगैर, तो उनके भक्त ने पूरी लंका को आग लगा दी, हनुमान जी ने। सो यहाँ पे हनुमान जी इज कंपेयर टू प्योर डिवोटीज, जो कि बाकी सारी लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, और जो लक्ष्मी का गलत उपयोग करने का प्रयास करता है, खुद इंजॉयर बन के इंजॉय करने का प्रयास करता है, तो उसकी लंका को आग लगा देते हैं, उसको उसका विनाश कर देते हैं। सो ये हमने समझा था। और फिर हमने अंत में देखा था कि कैसे हम खुशियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों के सुख के द्वारा। तो हर कुछ हमने एंड में देखा था, हर कुछ जो है हमें अपने कोटा से ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने हमें एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि अगर फूड की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। फूड की बात करें, खाने की, तो खाने में हमारे पास सिर्फ वेजिटेरियन फूड है, विच इज ऑफर टू गॉड। भगवान को भोग को ऑफर करके प्रसादम के रूप में ग्रहण करना, ये हमारा एलोकेटेड कोटा है। लेकिन कुछ लोग नॉन वेज भी लेते हैं, कुछ लोग अनऑथराइज्ड फूड भी लेते हैं, कुछ लोग ओवर ईट भी कर लेते हैं। तो वो है, मतलब अपने कोटा से ज्यादा का अगर हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर हमें हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे ही प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की जमीन को हड़पना, है ना, उसको हथिया लेना, और उसको बोलना कि ये मेरी है, दैट इज रॉन्ग। दूसरे की धन को अपना क्लेम करना कि ये मेरा है। सो इस प्रकार से दूसरे की वाइफ को
दूसरे की एंडेवर को, हम लोग जनरली देखते हैं, ऑफिस में भी ये ऐसा देखा जाता है कि कि मुझे ऑनर मिले और मुझे मुझे फल मिले, काम मेरा मेरे नीचे का सबॉर्डिनेट करे और ऊपर दिखाऊंगा मैं कि देखो देखो ये काम मैंने किया है, किस लिए कि मुझे ऑनर मिले, मुझे और इंक्रीमेंट मिले, मुझे वेल्थ मिले। सो दैट इज रॉन्ग। मैं दूसरे के कोटे का मैं खुद इंजॉय करने का प्रयास कर रहा हूँ तो दुखी होऊंगा मैं, है ना। और इस प्रकार से और बहुत सारे, स्लीपिंग नॉट मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ज्यादा सोते हैं तो हम, भगवान ने जो हमें अलॉटेड कोटा दिया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम लोग उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। सो इस प्रकार से ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो हमें नहीं ट्राई करने चाहिए अपने कोटा से ज्यादा एंजॉय करने के लिए। ठीक। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारी की टू पीस, शांति और हैप्पीनेस की? तो आप सब लोग मेरे साथ हो ना? अभी तक हम लोग रिवाइज कर रहे थे और अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके। तो ये जो भौतिक जगत है, अ, ये एक प्रिजन हाउस की तरह, एक जेल की तरह है, जहाँ पे हमें रख दिया गया है क्योंकि हमारा एक डिजायर था भगवान से अलग होने का, इंडिपेंडेंट होने का। और जैसे एक डिसोबीडियंट सिटीजन होता है, जो कि कहने कार नहीं होता है, जो कि ऐसा नागरिक जो कि लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा हाल है। वहां पे गवर्नमेंट उस जेल में खाना भी देती है, कपड़े भी देती है, रोटी कपड़ा मकान, यू नो दवाइयाँ, अगड़म बगड़म जो भी सारी चीजें हैं, वो सब गवर्नमेंट हमको देती है। लेकिन उसमें उसमें जो है, हाँ, सफरिंग्स भी है, उसमें दुख भी है, उसमें क्या, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, सो दैट हम गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाए। और अगर हम गवर्नमेंट के इन लॉज को, सो भाई टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से काम करना, इनको फॉलो करते हैं तो हमें जल्दी छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे लोग जो कि भगवान के लॉज को फॉलो करते हैं बाय फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स, मतलब शास्त्रों को फॉलो करके, जो भगवान के नियमों को फॉलो करते हैं, वो जल्दी इस सफरिंग से फ्री हो सकते हैं और दे कैन रिटर्न होम बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जा सकते हैं, जो कि हमारा खोया हुआ घर है, हम सब लोग भूल गए हैं। हम सबको ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धिमत्ता से हमें इसका, इस समय का उपयोग करना है कि हमें कैसे इस इस जेल रूपी प्रिजन से, इस जेल रूपी भौतिक जगत से बाहर आना है हमें, है ना। तो एक पाद है, इसके दो रास्ते हैं इस भौतिक जगत से बाहर आने के। या तो मैं रिपीटेड डेथ आफ्टर बर्थ, रिपीटेड मतलब निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहूं और जब मेरी बारी आए, जब मेरी शुद्धि हो, तब मैं जाके मुक्त हूं। और दूसरा है कि मैं डायरेक्ट भगवान के किंगडम को, भगवान के धाम को चला जाऊं। तो पहला जो रास्ता है, पाथ ऑफ अविद्या, इसको बोलते हैं एडवांसमेंट इन मटेरियल नॉलेज। पहले तो ये है कि भाई मैं भौतिक नॉलेज में एडवांस होके क्या मैं भगवान के धाम जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से फ्री हो सकता हूँ, तो उसको समझते हैं। देखिए, अविद्या का पाथ, अविद्या इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये मेटीरियल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, भौतिक भौतिक नॉलेज है। सो ये वो रास्ता है जिसमें हम रिपीटेड बर्थ और डेथ में घूमते रहते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। जो मॉडर्न आदमी है वो क्या कर रहा है, मॉडर्न मॉडर्न जीव जो है, इज ट्राइंग कि मेरा जीवन ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस हो, बहुत सारी साख सुविधाएं हो, कंफर्ट हो लाइफ के, है ना। और उन कंफर्ट से
जो मेरे लाइफ, जो मेरी मिजरीज हैं, जो मेरे दुख हैं, उनको मैं एलिविएट कर दूं, उनको मैं डिप्रेस कर दूं, उनको दबा दूं, उनको खत्म कर दूं, उनको लेस कर दूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि उसकी उसका लालच, इस कंडीशन सोल का, ये जो हम लोग कंडीशन सोल है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है ना। तो इस कंडीशन सोल को क्या होता है, लालच हो जाता है और एंजॉय करने का उसको लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लग्जरी, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट पा लेने से मेरी लाइफ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में वो लालची हो जाता है, वो ग्रीडी हो जाता है। और उसमें फिर क्या होता है, वो उसकी एक इंजॉइंग मेंटेलिटी हो जाती है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स लूं, नशा करूं, बहुत सारी लग्जरीज लूं, मैन वुमेन रिलेशनशिप में पढ़ूं, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ, परसों तीसरे के साथ, लाइक दैट। और फिर इसमें ही आनंद है। तो इसमें प्रभु जी ये बताते हैं कि इट इज लाइक इंक्रीजिंग मटेरियल फीवर। 102, आप बताइए किसी को बुखार हो जाए तो बुखार बढ़ना अच्छा है या बुखार कम होना अच्छा है? तो इसको उसी बुखार से कंपेयर किया गया, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो जो फीवर है, मतलब जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो 98.6 डिग्री, 98.6 से नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि कम होना चाहिए। और हम हमारे शास्त्र भी हमको ये बोलते हैं कि उसको जीरो नहीं कर सकते हम, बॉडी के टेम्परेचर को। लेकिन एक नॉमिनल टेम्परेचर है 98.6, उस पे लाके हमें छोड़ना है। सो इसी तरीके से जो हमारी इंद्रिय तृप्ति, मतलब इंद्रिय विषय वासना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये इसको हम जीरो नहीं कर सकते। राइट, इसको हम कभी जीरो नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट हम अपना ही कोटा, जो भगवान ने हमें एलोकेट किया है, खाना, प्रॉपर्टी, वेल्थ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बस उतना ही करें। उसके ज्यादा करेंगे तो दुख है, उसके कम करेंगे तो भी दुख है ना। तो हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा प्रयास करें गॉड कॉन्शियस रहे, बाय सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड प्रिपेयर फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। एक हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर हम देख सकते हैं अगर हम सिंपल लिविंग रहे, मतलब अपनी लाइफ में जो कोटा का अलाउड है उतना ही जिए, उतना ही करें, उतना ही खाएं, और उससे ज्यादा नहीं। और हाई थिंकिंग रखें। हाई थिंकिंग क्या है कि हमें भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। सो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो टाइफाइड पेशेंट को बोलता है कि भाई, टाइफाइड में ऑयली चीजें नहीं खानी होती, पकोड़े नहीं खाने होते, है ना। और जब डिजीज ठीक हो जाए, जब टाइफाइड ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो वो सब चीज खा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट ग्रीडी है और वो बोले नहीं नहीं, मुझे तो ऑयली आइटम ही खाने हैं बीमारी के दौरान, बीमारी के पीरियड के थ्रू, तो क्योंकि उसका अनकंट्रोल्ड मन, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, और वो उसको ये सब करने में मजबूर कर रहा है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा? वो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी डिजीज को और एग्रेवेट कर रहा है, वो सिचुएशन को और खराब कर रहा है। बस वही है, वही हाल हमारा है। हम अपनी सेंस इंजॉयमेंट, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे जीभ का स्वाद है कि नहीं जी नहीं, मुझे तो मीठा खाना ही है अभी के अभी, है ना। तो स्वीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो भी नशा है मीठा। तो मतलब नहीं, मुझे मीठा खाना है, तो बस मीठे का एक लत लग जाती है, उस टाइम पे बस चाहिए ही चाहिए मीठा। सो ये सेंस, हमारा सेंस इंजॉयमेंट है। तो जो मॉडर्न मैन है, आजकल के हम लोग जो है, वो भूल गए हैं कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है, हम लोग आत्मा को तो भूल गए हैं। और बड़े बड़े प्रोपोगंडा बनाते हैं अपनी अपनी, मतलब कि कैसे हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकें, कैसे, बाय मेंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस। इतने इतने बेचारे मिलियंस ऑफ इनोसेंट जानवरों को काट के
स्लॉटर करके हम लोग खाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं उसको, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए। हम लोग इतने इतने कैसीनोज में जाते हैं जुआ खेलने के लिए। हम लोग हम लोग इतनी इतनी वाइन और ड्रग्स लेते हैं अपनी बॉडी को खराब करने के लिए, राइट। और कभी कभी अपनी क्या, दूसरे की लाइफ को भी बर्बाद करने के लिए हम ये सब चीजें उसके लिए यूज करते हैं। गलत संबंध हम स्थापित करते हैं जिससे कि हमें गलत गलत बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी बॉडी और हमारी सोल, हमारी आत्मा दोनों के लिए जानलेवा है ये सारी आदतें। ये एंजॉयमेंट नहीं है, इसको लोग, कुछ लोग एंजॉयमेंट बोलते होंगे, अरे जी पार्टी पब नशा और इलिसिट रिलेशनशिप्स, ये वो लोगों के लिए होगा एंजॉयमेंट, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट एंजॉयमेंट, बल्कि ये सफरिंग है। और वो सफरिंग जो कि एंजॉय करी जा रही है मूर्ख लोगों द्वारा, जिनकी चेतना जो है बीमार है। तो हम लोगों को ऐसे नहीं जीना है। सो दैट इज कल्चर ऑफ अविद्या। और फिर दूसरा है द कल्चर ऑफ विद्या, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ध्यान से सुनिए, कल्चर ऑफ विद्या यानी एडवांसमेंट स्पिरिचुअल नॉलेज में। जो हमने पहला सम देखा वो था एडवांसमेंट मटेरियल नॉलेज में, ये है एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। जो आत्मा है, हम लोग जो है सब आत्मा है। ना हम इंजॉयर हैं, ना हम प्रोपराइटर हैं, ना हम कंट्रोलर हैं। हम लोग सिर्फ पार्ट एंड पार्सल हैं और कोऑपरेटर हैं और दास हैं। हम लोग वी आर ऑल दास। तभी आप देखोगे इस्कॉन में सबके नाम के पीछे दास रहता है, बिकॉज वी आर ऑल दास दासानुदास, भगवान के दासों के दास के दास। सो एक्चुअल में हमारा पोजीशन यही है कि वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। बट हम सर्विटर नहीं बनना चाहते, हम लोग तो एंजॉयर और प्रोपराइटर बनना चाहते हैं। जितना ज्यादा हम ट्राई करेंगे भगवान को भुला के इस जीवन को एंजॉय करना, उतना ज्यादा हम सफर करेंगे, उतना ज्यादा हम परेशान होंगे। तो रियल सेंस एंजॉयमेंट तभी पॉसिबल है अ, जब ये जो हमारी जो बीमारी है ना, जो एंजॉइंग मेंटेलिटी, चलो एंजॉय करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, मजा आना चाहिए लाइफ में, राइट। तो जो मजा आने वाली जो मेंटेलिटी है ना, जब हम इससे फ्री हो जाएंगे इस बीमारी से, तब हम एक्चुअली में सोच पाएंगे कि अरे मेरे मेरे मजा करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज फॉर गॉड। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति को कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अ, ये जो मन है ना, मन, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये जो सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी ईगो है, ईगो, ये जो ईगो है हमारा, इसको भी खत्म कर देना चाहिए, इनको शून्य कर देना चाहिए, इनको वॉइड कर देना चाहिए। कुछ पंथ ऐसे हैं जो इस तरीके से बताते हैं। और तभी पीस हो सकता है जब हम शून्य के स्टेट में चले जाएंगे, जब हम क्या बोलते हैं, मैं शून्य यानी वॉइड, कुछ नथिंगनेस, तो हमें पीस मिलेगा। तो ये सिमिलर है उस एनालॉगी से, उस उपमा से, कि जैसे एक अंकल, एक एक अंकल ने बताया कि एक बच्चे के फादर को कैटरेक्ट हो गया था। तो अंकल बोलते हैं कि उसके फादर को, मतलब बच्चे को बोलते हैं कि उसके फादर को, इसको मार दो, यू किल हिम, और इसको ये प्रॉब्लम फील ही नहीं होगी, आंखों में ये प्रॉब्लम फील ही नहीं होगी, फिनिश द होल प्रॉब्लम। तो अ, जो बुद्धिस्ट होते हैं बेसिकली, वो यही करते हैं कि नहीं जी, डिजायरलेस हो जाओ, सेंसलेस हो जाओ, फॉर्मलेस हो जाओ, इमोशनलेस हो जाओ, और फिर आपको पीस मिलेगा। उनको ये लगता है कि आपको जीरो बनना है और सब चीजों को निगेट करना है, एवरीथिंग शुड बी निगेटेड। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब उस बेचारे फादर की आंखों में जो मोतियाबिंद है, उसको हटाने के लिए आप उसको मार दोगे, उसको शून्य कर दोगे, आप उसकी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दोगे। तो ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा एक फ्रेंड आया
फादर का जो दूसरा फ्रेंड था उसने उसको बोला, नहीं 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 नहीं, मारो मत मारो मत, क्या करो उसकी आंख को बाहर निकाल लो, प्लक आउट द आई, उसकी आंख को ही बाहर निकाल लो जो प्रॉब्लम कर रही है। तो जो मायावादी होते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं। वो कहते हैं, वो डिनाई करते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई सेंसेस नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो इंद्रियां हैं, दे आर कॉजिंग अस टू इंक्रीज एंड enjoy, मतलब जो इंद्रियां हैं ये हमें मजबूर कर रही हैं इंजॉइंग मेंटेलिटी के लिए, और हमें मजबूर कर रही है अलग अलग बर्थ लेने के लिए। इसलिए इन इंद्रियों को ही मार दो, इस मन को ही मार दो, और फिर पीसफुल हो जाओ, और फिर बोलो ओम शांति शांति शांति, ऐसे बोलो। सो ये कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो कि अ, ये थिंकिंग रखते हैं। वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इंसान को मत मारो, उसकी आंख को निकाल लो। और फिर एक लर्नेड डॉक्टर होता है, एन आइडियल वैष्णव, ये आपको एनालॉगी करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर एक लर्नेड डॉक्टर होता है जो कि एक आइडियल वैष्णव है, जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर है। वो बोलते हैं भाई देखो, ना ही मारने की जरूरत है, ना ही आग को निकालने की जरूरत है, सिर्फ ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली ऑपरेट, ऑपरेशन करने की जरूरत है, और उस मोतियाबिंद को निकालने की जरूरत है। तो फिर वो व्यक्ति कभी सफर नहीं करेगा। सो इसी तरीके से जो आत्मा है, आत्मा की स्पिरिचुअल सेंसेस होती हैं, है ना। जो हमारी सेंसेस है, जिसको हमने भौतिकतावादी बना रखा है, मतलब मटेरियल विषय वासना के पीछे लगा रखा है, उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस भी होती है, जिससे वो भगवान की सेवा कर सकता है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन इस कंडीशन स्टेज में, जहाँ पे हमने कंडीशन स्टेट, जहाँ पे हम अशुद्ध स्टेट में, जिसको कहने का मतलब है, उस इस कंडीशन स्टेज में हमने अपनी इन जो हमारी आध्यात्मिक सेंसेस थी, उनको उनका क्या हो गया है, वो कवर्ड हो गई हैं टेम्परेरी मटेरियल सेंसेस से। और हमें, क्योंकि उसकी वो माया के आवरण में आके, कभी उसको ये अच्छा लगता है, कभी उसको वो अच्छा लगता है, वो भटक गया है, वो डेविएट हो गया है, और उस वजह से उसको अनलिमिटेड सफरिंग मिल रही है इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में। बाय टेकिंग टू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब हम ये कृष्ण भावनामृत मूवमेंट से जुड़ते हैं, और जब हम इस प्रोसेस को लेते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। और ये जो हमारी एंजॉइंग मेंटेलिटी की बीमारी है ना, इससे हम बाहर आ सकते हैं, जब हम अपने को दास मानेंगे। जब हम मंदिर में फॉर एग्जाम्पल झाड़ू लगाएंगे, पोछा करेंगे, खाना बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे, खाना सर्व करेंगे, जरूरत पड़ती है तो लोगों के झूठे बर्तन भी हमें साफ करने चाहिए। आई रिमेम्बर, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे टेम्पल के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन अहमदाबाद, वो जूता काउंटर में, आप विश्वास नहीं करोगे, जूते काउंटर में वो सेवा करते थे। वो कोई सेवा नहीं है तो जूते काउंटर में, तो सो यहाँ पे हमारी ईगो एकदम जीरो हो जाती है। और यही हमें यहाँ सीखना है कि वी आर नॉट द एंजॉयर, बट वी आर द सर्विटर ऑफ गॉड। हम लोग जब हम इस भावना में रहेंगे, तो हम ये जो इंजॉइंग मेंटेलिटी है, इससे हम बाहर आ पाएंगे, इस बीमारी से हम बाहर आ पाएंगे। क्या एंजॉय करना है, एंजॉय तो भगवान को करना है। और हम जो ये सारी सेवाएं करते हैं, ये हम केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ये हमें समझना है बस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बहुत फेमस लाइंस हैं, अपने भगवत गीता के परपट में, कहीं तो उन्होंने चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में बोला है। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि देखिए, रिलीजन यानी कि धर्म विदाउट फिलॉसफी, विदाउट सिद्धांत, सेंटिमेंटलिज्म है। नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण का प्रेमी हूँ, कृष्ण से मैं बहुत प्रेम करता हूँ,
बट फिलॉसफी क्या है जी आपकी? फिलॉसफी के बगैर जो रिलीजन है ना वो सेंटिमेंटलिज्म है। और इसका उल्टा बोला है उन्होंने कि फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, मतलब ऐसी फिलॉसफी जिसमें रिलीजन नहीं है, इज जस्ट मेंटल स्पेक्यूलेशन। मतलब अ, बस दिमाग से सोच रहा हूं मैं, ऐसा है तो वैसा होगा, और बहुत ज्यादा होशियार बनने की, बहुत ज्यादा रिसर्चर साइंटिस्ट बनने की प्रयास कर रहा हूँ, तो दोनों चीजें गलत है। तो आइए पहला समझते हैं हम। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। हम लोगों को भावुक नहीं होना है, हम लोगों को सेंटिमेंटल नहीं होना है कि नहीं जी भाव में, राधा कृष्ण के प्रेम में हम तो जी डूब गए हैं, और आहा हा क्या क्या है, और विरह के भाव में है। नहीं, सेंटिमेंटल नहीं होना है। फिलॉसफी में हमें बहुत स्ट्रांग होना है, सो दैट कोई अगर आगे को बाहर कोई पूछता भी है तो वी कैन रियली आंसर। सो इस तरीके से है। क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है भगवान के बारे में, इसलिए वो डिसबिलीव भी नहीं करते हैं कि नहीं नहीं भगवान नाम की चीज तो है भाई, और उनको पूरा फेथ भी नहीं होता भगवान में। सो क्यों, क्या क्या कारण होते हैं? फियर ऑफ द अननोन, कि कुछ पीपल भगवान, कुछ पीपल धार्मिक काम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ सुपरस्टिशियस फियर्स होते हैं, कुछ डर होते हैं कि कहीं हाय अशुभ ना हो जाए जिंदगी में ना हमारी, कुछ डेंजर ना आ जाए, कुछ कुछ दिक्कतें ना आ जाए। और अगर वो ये धार्मिक कर्म कांड या जो फॉर्मूला है ये सब नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा हमारे साथ। ये एक कारण रहता है ना। दूसरा रहता है कि अ, कुछ लोगों को फील गुड लगता है कि वो अपनी धार्मिकता दिखाते हैं लोगों को, कि अ, वो डिस्प्ले करते हैं अपनी धार्मिकता, अपनी जो भी सैक्रिफाइस करते हैं या जो भी त्याग तपस्या करते हैं, वो अपने, मेरा नाम बढ़े, मेरा फेम बढ़े, उसके लिए, दिखावे के लिए करते हैं। उनको लगता है कि जो ये मैं कर रहा हूँ वो लोग देखें और उसको ये बोले कितना है, कितना धार्मिक लड़का है, कितनी धार्मिक लड़की है ये, कितनी धार्मिक माता जी है, लाइक दैट ऐसा बोले। और कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स होने के कारण अपने फैमिली ट्रेडिशन को भी फॉलो करते, नहीं जी मेरे मेरे यहाँ तो जी गणपति को बहुत मानते हैं, तो इसलिए गणपति है जी, गणपति क्यों है कैसे है उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, तीसरा रीजन होता है कि सोशल प्रेशर है। अगर हम अ, जैसे देखते हैं कुछ लोग एंगेज हो जाते हैं सो कॉल्ड काली की पूजा में, गणेश जी की पूजा में, क्योंकि सोशल प्रेशर है, बहुत ही फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा है या गणेश चतुर्थी है, जिसमें रॉक म्यूजिक प्ले किया जाता है, और लोग अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए दिखाते हैं, देखो हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, फूड्स भी होते हैं, ड्रिंक्स भी होते हैं, और जिसमें एब्सोल्युटली भगवान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। लाइफ का क्या पर्पस है, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, नथिंग। डीजे सॉन्ग्स लगते हैं, उसमें डांस होता है, और कहने को गणपति विसर्जन हो रहा है, कहने को काली की पूजा हो रही है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। दिस इज नॉट गुड। ये हम अपनी इंद्रियों की एंजॉयमेंट कर रहे हैं धर्म के नाम पे। सोशल प्रेशर होता है भाई, क्या करें, लोगों को करना पड़ता है। और फिर एक ये होता है फैमिली ट्रेडिशन है, बचपन से एक आदत डली हुई है, तो जी ये करना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग होती है भगवान के बारे में। और फिर वो माया, जो एल्योरमेंट, कई सारे लालच देती है, कंफर्ट देती है, लग्जरीज देती है मॉडर्न लाइफ में, तो वो हमारा एक्चुअल गोल क्या लाइफ का वो भुला देती है, और बोलती है तू तू भाग जा, तू डिस्टर्ब हो जा, तू, मतलब भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहिए। सो प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो ये सब क्या है? ये सब सेंटिमेंटलिज्म का पार्ट है। फेनेटिज्म, पागलपन, नहीं मैं कट्टर हिंदू हूँ, ऐसे कैसे, ये वो, मतलब इस टाइप की बातें। सो दिस इज फेनेटिज्म। ओके, बीइंग अ सनातनी, बीइंग अ हिंदू इज अ वेरी प्राउड मोमेंट,
होना भी चाहिए, बट क्यों, वाई, ये अगर पूछे तो फिर लोग उसका जवाब नहीं दे पाते कि क्यों। फेनेटिज्म नहीं होना चाहिए उसके पीछे, सिद्धांत होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद बोलते थे आगे, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेक्यूलेशन। सिर्फ एक एक मनगढ़ंत चीज हो जाएगी कि हाँ मैं सोच रहा हूँ और मैं बहुत स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, लाइक दैट। तो फिर हम देखते हैं कि सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में, कि भगवान ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ऐसा करते होंगे, ये मतलब ये कुछ हमारे ज्यादा काम का नहीं है। हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए विच इज कॉल्ड द साइंस ऑफ गॉड। मतलब भगवान के बारे में जानना भी ये एक साइंस है, जो कि अ, हम डेवलप कर सकते हैं जब हमारी श्रद्धा जागृत होगी। और ऐसी श्रद्धा जो कि हवा का झोंका है, और बस भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया और मैं अब तेरे को जा, मैं तेरे मंदिर में अपना सर नहीं झुकाऊंगा, लाइक दैट, है ना। नहीं, तो हमारा डीप रूटेड फेथ होना चाहिए, उसमें हम जान पाएंगे कि ये साइंस ऑफ गॉड क्या है, और इवेंचुअली हम लोग भगवान को फेस टू फेस देख पाएंगे। सो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते थे। और फिर दूसरा बोलते हैं, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेक्यूलेशन। कुछ सो कॉल्ड फिलोसफर्स हैं, वो अपनी मन गढ़ंत स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज बनाते हैं भगवान के बारे में, कि क्या बोलते हैं कि कुछ भी बोलते हैं बोलते हैं कि गॉड, भगवान जो है ना, लाइट है, लाइट, भगवान इज लाइट, गॉड इज लाइट। या भगवान जो है ना, इंसान की इमेजिनेशन है एक्चुअली में। ये जो राम जी बनाए हैं ना, ये जो शिव जी बनाए हैं, ये जो कृष्ण जी बनाए हैं ना, ये इमेजिनेशन है इंसान की। और गॉड ने दुनिया बनाई, ये गॉड ने यूनिवर्स बनाई, लेकिन जब जब उनसे ना ये चीजें कंट्रोल नहीं हो पाई ना, तो वो भाग गए, फ्रस्ट्रेशन में ही रैन हुए, मतलब तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे, राइट। तो देन ही रैन अवे, इस प्रकार से वो अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ फिलोसफर्स आते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, चले जाते हैं, और ये बोगस थ्योरीज अपने पीछे छोड़ जाते हैं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं लोगों में भी, और अ, अपने में भी और लोगों में भी। कुछ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं भाई आई एम गॉड, एवरीवन इज गॉड, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। और जब उनको एक छोटा सा दांत का दर्द हो जाता है, तो वो उसको, पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दर्द होता है उनको इतना। जब उनको नेचर्स कॉल आता है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो भाई ऐसे कैसे आप भगवान, आप गॉड तो सुप्रीम कंट्रोलर है ना, तो आपको एक नेचर्स कॉल आ रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप एक दांत का दर्द कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप क्या भगवान हो फिर, है ना। हम लोग बहुत छोटे से जीव हैं, वी आर नॉट गॉड, लेकिन वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। तो इस तरीके से भगवान को जानना इज लाइक शहद की बोतल को बाहर से चाटने जैसा है। और हम बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, शहद चाट लिया हमने। शहद नहीं चाटा जी आपने, आपने शहद की बोतल बोतल का ढक्कन नहीं खोला आपने। ये ड्राई फिलोसफी है, इसमें कोई रिलीजियस फॉर्मूला नहीं है जो हमें बताए कि भक्ति क्या होती है। ये केवल और केवल मेंटल स्पेक्यूलेशन है, जो कि हमें कंफ्यूज करता है, लोगों को कंफ्यूज करता है। सो ये ऐसा नहीं है। सो आइए समझते हैं। जो हम फॉर्मूला देखा था हमने, 3 पॉइंटेड फॉर्मूला जो पीस का है, वो पहला है, इज गॉड, इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया, है ना। ये प्रश्न आता है अपने पास। तो एवरीथिंग एंड एवरीवन, हम सबका, हम और सब चीजों का सोर्स एक ही है। जैसे कि मैं अपने पिताजी से जन्म लिया, मैंने, मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से जन्म लिया, एंड लाइक दैट कंटिन्यू चलता रहता है। तो कोई अगर हमारी मेरी जड़ पे जाए, तो अंत में निकलेगा कि गॉड, गॉड इज द रूट ऑफ
एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक का जड़ है भगवान। तो गॉड इज द सुप्रीम फादर, हम सबके सुप्रीम फादर हैं। तो कोई पूछ सकता है कि ठीक है, तो भगवान को किसने बनाया? तो एक्चुअली भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान, हम लोग हम लोग जो जिस डोमेन में है ना, उसको यूनिवर्स बोलते हैं। और ये जो यूनिवर्स है, ये टाइम फैक्टर से चलती है ना। अ, जो ये प्रेजेंट है, जो ये अभी का मोमेंट है, जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है, तो ये टाइम के द्वारा चलता है। बट भगवान समय से परे हैं, ही इज अवे। हमारी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ओल्ड एज, हम बूढ़े होते हैं, ड्विंडल होते हैं, बीमार होते हैं, और फिर हमारी डेथ हो जाती है। बट ऐसा भगवान के साथ नहीं है। जो आत्माएं इस भौतिक जगत में है, वो मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर से चली आ रही है, अलग अलग बॉडीज में, कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में, कुछ किसी में। और ये मटेरियल बॉडीज कभी, जैसे मैं कभी रहाऊंगा, छिपकली रहाऊंगा, फिर कुत्ता बना, फिर पेड़ बना, और फिर अभी इंसान बना, लाइक दैट। तो ये अलग अलग बॉडीज डिस्ट्रॉय भी होती है। भगवान इस पूरे टाइम डोमेन से, इस 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर है। वो इस डोमेन में आते ही नहीं है भगवान। वो एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ही इज एग्जिस्टिंग एक्सटर्नली आउट ऑफ दिस टाइम डोमेन, इस समय से परे हैं और शाश्वत है, इटर्नल है वो। मतलब कई लाखों, कई मतलब समय के परे हैं, समय में तो उनको काउंट ही नहीं कर सकते। और वो इस तरीके से आगे एग्जिस्ट करते भी रहेंगे। गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज के वो सोर्स है। सो गॉड को कभी इज नेवर क्रिएटेड, क्योंकि वो हर एक चीज के सोर्स है। जन्मादि अस्य यतः, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईशोपनिषद का श्लोक है। यस, जिसका जिसका सेकंड लाइन यही है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है ये। सो द फर्स्ट, द थ्री पॉइंटेड फॉर्मूला है, उसमें पहला है गॉड इज द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होते। तम ईश्वरा नाम परमम महेश्वरम, द सुप्रीम लॉर्ड इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल अदर कंट्रोलर्स। जो भी कंट्रोल करने वाली चीज है, उन सब के कंट्रोलर हैं ईश्वर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। जैसे कि एक छोटी सी चींटी, एक चींटियों की लाइन को कंट्रोल करती है। एक व्यक्ति एक फैमिली को कंट्रोल करता है। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, स्टेट, कंट्री, उनको कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी रेंज बहुत लिमिटेड है ना। इट इज लाइक एक गाय एक पोल से बंधी हुई है, और उस रेडियस में जो घूम सकती है वो गाय, बस उतना ही एरिया है अपना। हम अपनी बॉडी की एजिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम हमारे अंदर, हमारे मन में आने वाली ट्रबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम बात करते हैं कंट्रोलर बनने की। हम सब, वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय समवन, समबडी अबव अस, हम लोगों से जो ऊपर है। सो भगवान इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स। एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें एक एक गांव वाला होता है। वो ग्रेटेस्ट पर्सन को, वो कहता है, मुझे ग्रेटेस्ट पर्सन जो है उसको सर्व करना है, उसका नौकर बनना है। वो शहर के मेयर के पास गए, उनसे पूछा, उनसे कुछ सर्विस मांगी, उन्होंने सर्विस दी। तो सब मेयर को सर्विस करते करते उन्होंने देखा कि मेयर ने अपनी टैक्स का कुछ पैसा
एक विजिटर को दिया है। उन्होंने पूछा ये विजिटर कौन है, तो मेयर ने बोला कि ये गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आदमी ने पूछा क्या गवर्नर आपसे बड़ा है? तो उसने बोला यस, गवर्नर मेरे से बड़ा है। तो जब उन्होंने इस तरीके से बोला तो उस विलेजर ने बोला तो मैं उनको सर्व करना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा उस गांव वाले ने बोला। तो मेयर ने अप्रिशिएट किया, ठीक है गांव वाला है, बहुत ऑनेस्ट है, और उसने गवर्नर को रेकमेंड किया कि ठीक है ये अच्छा लड़का है, इसको आप अपने यहाँ रख सकते हो। तो उस गांव वाले ने सर्व करना शुरू किया गवर्नर को। और फिर एक दिन उसने देखा कोई एक विजिटर आया एक घोड़े पे सवार, और गवर्नर ने उसको वेलकम किया और उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। और जब उसको चांस मिला तो उस गांव वाले ने उस गवर्नर से पूछा कि ये विजिटर कौन था? तो उसने बोला कि ये किंग का वाइसरॉय था। पता है तुमको किंग का वाइसरॉय? तो उन्हें बोला ये किंग कौन होता है, ये राजा कौन होता है? उसने बोला राजा वो जो है इस पूरे धरती इस पूरे लैंड का रूलर है, ही इज वेरी ग्रेट। गवर्नर ने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला ये आपसे भी बड़ा है क्या? तो गवर्नर ने बोला यस ऑफ कोर्स, ये मेरे से भी बड़ा है। तो कहता है तो मेरे को उसको सर्व करना है। और विलेजर इतना टैलेंटेड था तो गवर्नर ने उसको राजा के खुशी के लिए राजा के पास भेज दिया। तो ऐसे करके भाई साहब ये जो थे विलेजर ये पहुंच गए राजा के पास, कुछ महीनों तक रहे वहां पे। और एक दिन राजा ने अपने सारथी को बुलाया कि मेरा रथ तैयार करो। और तो रथ तैयार किया। तो उनके किंगडम में एक बहुत बड़े संत आने वाले थे, तो संत आए और राजा जो है उनकी एडवाइस लेना चाहते थे उन संत की। ये विलेजर जो था ये सब देख रहा था। जैसे ही वो राजा ने अप्रोच किया उन संत को, उनको रिस्पेक्ट किया, और राजा जब बैठ गए और फिर संत की बातों को उनकी कथा को थोड़ी देर तक सुनने लगे। और जब राजा तैयारी कर रहे थे वापस अपने महल में जाने के लिए, तो ये जो गांव वाला था ये उस संत के पास गया और उसने पूछा कि क्या आप ग्रेटेस्ट व्यक्ति हो? तो संत ने बोला नहीं, मैं तो एक एक साधारण सा सेवक हूँ। तो उन्होंने बोला तो बताइए कौन है, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सन? और उन्होंने बोला कि आपको अगर ग्रेटेस्ट पर्सन जानना है कौन है तो यू शुड गो टू द टेम्पल ऑफ नारायण, तुम्हें नारायण के मंदिर जाना चाहिए। और बगैर कुछ डिले किए वो आदमी आदमी जो है नारायण के मंदिर को गया। शाम को गया तो दरवाजे बंद हो चुके थे। दरवाजा नॉक किया उसने बहुत देर तक। फाइनली टेम्पल प्रीस्ट आए बाहर और उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ से अपने घर चले जाओ, अगले दिन आना, अभी मंदिर बंद हो गया है, भगवान सो गए हैं। और कोई जगह नहीं थी सोने के लिए तो वो व्यक्ति वहीं पे ही लेट गया और सो गया। अगली मॉर्निंग जब उठा, सूरज हुआ, सनराइज हुई, तो कुछ ब्राह्मण पास से निकल रहे थे और उन्होंने उस व्यक्ति को वहां मंदिर में सोते हुए देखा। और उन्होंने देखा कि उस आदमी उस विलेजर के शरीर के ऊपर भगवान की चद्दर पड़ी हुई थी। और बोलने लगे चोर है, ये चोर है। और वो गुस्से से उसको उठाया और उससे पूछा कि तू ये चद्दर कहाँ से मिली? तो उस आदमी ने मिस्टिफाइड होके अरे क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा करके उसने बोला कि मुझे नहीं पता ये चद्दर कहाँ से आई। और जब ब्राह्मण्स ने दरवाजा मंदिर का खोला और उन्होंने डिस्कवर किया कि वो तो लॉक्ड था। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये भगवान नारायण खुद उन्होंने उस चद्दर को उस सर्वेंट के ऊपर रखा सो दैट वो बहुत शांति से सो सके। तो ब्राह्मण्स को रियलाइज हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ से आए, और उसने पूरी अपनी कहानी बताई। और फिर उसको टेम्पल में एक्सेप्ट किया और उसको ट्रेंड किया कि किस तरीके से भगवान की पूजा की जाती है। और इस तरीके से he came to serve the greatest person. So इस पूरी स्टोरी से हम समझते हैं कि भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है
गॉड इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर, मतलब मालिक जो है, एक्चुअल प्रोप्राइटर, प्रॉपर्टी के जो मालिक होते हैं उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो रियल प्रोप्राइटर किसी जगह के कोई है तो वो कौन है? वो भगवान है। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है इस दुनिया में वो क्या है? नश्वर है, टेम्पररी है ना, हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला। तो हम कैसे प्रोप्राइटर्स होने का क्लेम कर सकते हैं? एक चीटा ये सोच सकता है कि इस फ्लोर में जो होल किया है ना, मैंने किया है, लेकिन एक पानी का बकेट अगर उस होल में डाल दिया जाए तो सब कुछ खत्म, एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। उसी तरीके से हम ए रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, तो हमें लगता है हम ये बहुत पीसफुली रह रहे हैं, लेकिन एक महीने रेंट ना दे के देखिए आप, तो प्रॉब्लम देखिए कैसे अपने अपने आप ही आ जाती है। तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद टेनेंट्स को बाहर फेंक दिया जाता है, निकलो यहाँ से। तो ये रियल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। अगर हमारा अपना घर भी है तो भी नहीं। ओके, यहाँ पे एक इंस्टेंस है कि गवर्नमेंट ने एक बार एक अनाउंसमेंट किया कि हम लोग यहाँ पे एक रिंग रोड बना रहे हैं और जो भी घर इस रास्ते में आ रहे हैं उनको खाली करना पड़ेगा। सो इन लोगों को रिप्लेसमेंट घर दिए गए रिमोट एरिया में। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इज द प्रोप्राइटर? नहीं, गवर्नमेंट भी चेंज होती रहती है। आज मोदी जी हैं तो कल कोई और होगा, राइट? जैसे पिछली फ्यू सेंचुरीज में पहले मुगल थे, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर इंडिया की कई कई पार्टी आई, तो गवर्नमेंट भी चेंज होती रहती है। सो इस तरीके से हम ये प्रोप्राइटरशिप जो है ना किसी चीज की, ये इज ओनली इन द माइंड, ये हमारे हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है। इसका कोई वास्तविकता से कोई कनेक्शन नहीं है। नो एक्चुअल कनेक्शन विद द थिंग वी क्लेम टू पोजेस। ये घर मेरा है, ये मेरा है, वट एवर। सो दो लोग, दो व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल करते हुए लड़ सकते हैं, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, एक ही सीट के ऊपर, है ना। दो भाई लड़ सकते हैं एक ही जमीन के टुकड़े के ऊपर और एक दूसरे को मारने पे उतारू हो सकते हैं, लेकिन जो सीट है और वो जो लैंड है, बोथ रिमेन अनअफेक्टेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए क्लियर है कि वी आर नॉट द प्रोपराइटर ऑफ एनीथिंग। जो ये मेरी जमीन जिसको आज मैं क्लेम करता हूँ मेरी जमीन है, वो मेरे मेरे बर्थ से पहले भी थी और मेरी मृत्यु के बाद भी रहेगी। तो फिर क्या मेरी जमीन है? ये जो ट्रेन की बर्थ है, जो सीट है, ये आज भी थी, कल भी रहेगी, मेरे ना होने पे भी रहेगी और मेरे चले जाने के बाद भी रहेगी। तो फिर मैं, हाउ कैन आई बी द प्रोपराइटर? और वो भी उस ट्रेन के सफर के लिए जिसमें हम कुछ घंटे रहते हैं और उसमें हम ऐसा मालिकाना हक जताते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो। सो इस तरीके से लॉर्ड इज, भगवान इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये अ, पृथ्वी, अर्थ नहीं होता, लकड़ी नहीं होती, पत्थर नहीं होते, लोहा नहीं होता, सीमेंट नहीं होता, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब धरती से ही आ रहा है। तो अगर ये सब नहीं होता तो हम कहाँ से अपने इन घरों को खड़ा कर पाते? है ना, कभी भी नहीं। लेबरर, इसी तरीके से जो जो मिस्त्री होता है वो लेबरर बोलते हैं ना, वो मिस्त्री भी कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं प्रोपराइटर हूँ, क्योंकि अरे घर मैंने बनाया है बड़ी मेहनत से। तो वो मिस्त्री भी क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग भी जो है नेचर पे अपना प्रोपराइटरशिप नहीं क्लेम कर सकते, बिकॉज दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र को कुछ खिलौने खेलने के लिए देते हैं कि अरे देखो लड़ो मत तुम लोग आपस में, दोनों बच्चों को ये लो तुम, ये लो तुम, और खेलो, नाउ ये तुम्हारा है, नाउ इट इज योर्स, प्ले, बट डोंट फाइट विद ईच अदर।
है ना, एक दूसरे से नहीं लड़ना है। सिमिलरली भगवान ने हमें ये दे दिया, ये लो तुम्हारा अमेरिका, ये लो तुम्हारा इंडिया, ठीक है, लेकिन नथिंग बिलोंग्स टू अमेरिका और द इंडियन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। उन्होंने बस खेलने के लिए दे दिया हमको, ये लो तुम पकड़ो, ये लो तुम पकड़ो, और अपना एंजॉय करो, या मतलब अपना खेलो बस। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये मेरा है, so that is a wrong thinking. So God alone is the proprietor of everything, past, present, future. किंग बलि, राजा बलि की कहानी हम सबको पता है। वो अपने आप को तीनों लोगों के प्रोप्राइटर मानते थे। तो वामन देव आए, वामन देव, भगवान वामन देव आए एक बौने का रूप लेके, बौना ब्राह्मण, और उन्होंने पूरी प्रोप्राइटरशिप 3 पग में नाप डाली। तो ये तो ये तो वामन देव थे, और ये राजा बलि थे। और फिर इन छोटे छोटे प्रोप्राइटर्स की क्या बात करें, एलेक्जेंडर, नेपोलियन, बोनापार्ट, इन सब की क्या बात करें, ये तो बहुत ही छोटे थे उनके सामने। सो गॉड इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। और तीसरा है कि गॉड इज द सुप्रीम एंजॉयर। एंजॉयर कि भगवान ही हर एक्टिविटी को एंजॉय करने वाले हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आई एम द, ये भगवान बोलते हैं, आई एम द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द सेक्रीफाइसेस। सारी तपस्या और सारे सेक्रीफाइसेस का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है कि जो होटल का जो ओनर है वो इंडिपेंडेंट एंजॉयर होता है, और उसके सर्वेंट, उसके वेटर, सब डिपेंडेंट एंजॉयर्स हैं। प्रॉफिट जो है ओनर को जाता है, और वेटर्स को फिक्स सैलरी मिलती है, खाना मिलता है, 3 टाइम का खाना मिलता है। लेकिन सर्वेंट और वेटर्स इंडिपेंडेंटली खुश नहीं रह सकते, ओनर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते। इसी तरीके से गॉड इज द सुप्रीम एंजॉयर, और हम लोग उन पे डिपेंडेंट हैं अपनी एंजॉयमेंट के लिए। हम भगवान को अगर प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। अ पर्सन, कहते हैं कि तब माना जाएगा कि एंजॉयर है जब वो ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव टू डू एनी वर्क, जब मुझे कोई काम करना ही ना पड़े और सब कुछ मेरे लिए अपने आप होता रहे। तो इस डेफिनेशन में केवल और केवल भगवान ही फिट बैठते हैं, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 में बोला गया है, न तस्य कर्मयम, न तस्य कर्यम, करा नाम च विद्यते। सो सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको कोई कार्य नहीं करना होता। जो लोग बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी दुनिया बनाई और कंफ्यूज हो गए और वो भाग गए फ्रस्ट्रेट होके, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एब्सोल्युटली कोई काम नहीं करते। वो गोलोक वृंदावन में केवल और केवल अपनी पास टाइम्स करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, जो हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, जो हम वृंदावन की भगवान की लीलाएं सुनते हैं। भगवान आज भी वही सारी लीलाएं ही करते हैं। उनका काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं। सो भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बोलते हैं, ना में पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचना। ओ सन ऑफ पार्थ, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, देर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी, मेरे लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि इन तीनों लोकों में मेरे लिए हो। मतलब इस प्रकार भगवान बोलते हैं, आई एम ऑल फ्री, एकदम फ्री हूं मैं। तो एक व्यक्ति टाटा स्टील में काम करते थे, उनसे पूछा गया आपके ओनर का है? उन्होंने बोला कि मैंने उनको देखा नहीं है पिछले 6 महीने से, शायद लंदन में होंगे या स्वीडन में होंगे। तो ओनर जो है फ्री बर्ड है, वो सारी प्रॉपर्टी ओन करते हैं और एंजॉय करते हैं। और हम भी एंजॉय कर सकते हैं बीइंग टाटा स्टील के एम्प्लॉय होकर, अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें तो हमें कंपनी से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उसी तरीके से गॉड जो है, ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर। ऑल्दो वी मे ट्राई टू एंजॉय, वी डिराइव ओनली फ्लिकरिंग प्लेजर। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, क्योंकि
हम लोग लिविंग एंटिटीज हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और हमारा एंजॉयमेंट तभी आ सकता है जब हम मास्टर को सर्व करें। ब्रांचेस, ट्रीज, ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियां हैं, जो पत्ते हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको नरिशमेंट तभी मिलता है जब हम जड़ को पानी देते हैं। सिमिलरली हमें असली हैप्पीनेस तभी मिल सकती है जब हम भगवान की सेवा करें, प्रेम में ही सेवा करें, उनको समझें और उनको जानने का प्रयास करें। सो ये श्रीमद् भागवतम का चौथे स्कंद का 4:31-14 का रेफरेंस है। इसमें बोलते हैं कि अगर हम, इफ यू वाटर द रूट ऑफ अ ट्री, द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रांचेस, लीव्स, ट्विग्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एवरीवेयर। और इफ यू पुट फूड इन द स्टमक, अगर हम अपनी उदर को हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हर कोई सेटिस्फाई हो जाएगा, हमें अलग अलग हर एक को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10.8, ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता का 10.8 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। सो इसमें बोलते हैं भगवान तुम्हें हर एक को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, आई एम द रूट ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस, अहम सर्वस्व प्रभु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सो बट द कॉज ऑफ आवर सफरिंग इज दैट हम लोग ये भूल गए हैं कि जड़ क्या है, और इस भुलक्कड़पन में हम लोग दुखी हो रहे हैं। तो टाइम इज ऑलरेडी कमिंग टू एन, मतलब हमारा जो लिमिटेड समय है। तो एक आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, और फिर हम लोग ये स्टोरी आप लोगों ने मोस्टली सुनी हुई है, अक्षय पात्र। ये उस समय की बात है। इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान भगवान कितने कितने विशाल है, और हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें दुर्योधन, ये बात है महाभारत की। तो दुर्योधन कंटिन्यूअसली रास्ते ढूंढ रहा था कि किस तरीके से पांडवों को दुखी किया जाए जब वो एग्जाइल में थे, जब वो वनवास में थे। तो उन्होंने अपने भाइयों से उसने अपने भाइयों से कंसल्ट किया, करण से कंसल्ट कंसल्ट किया कि क्या किया जाए ऐसे कि उनको दुखी किया जाए। अब वो अपने एग्जाइल से अ, अपने इससे तो वापस आने ही वाले हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ पे आए, दुर्योधन के यहाँ पे। अपने साथ वो 10,000 शिष्य लेके आए, और उन्होंने बोला कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। तो ये जो ऋषि हैं ये अपने गुस्से के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इनको ढंग से सर्व ना करो तो जल्दी से ऑफेंड होके, नाराज होके श्राप भी दे देते हैं। तो वो अपने होस्ट को, जो भी यजमान होता है, उसको टेस्ट भी करते हैं, उनकी उनकी पेशेंस टेस्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब रीति रिवाज के साथ हर सरकमस्टांसिस में विदाउट इरिटेट हुए मेरी सेवा कर रहा है या नहीं। और कुछ ऐसे सर्वेंट होते थे जो कि जिनको श्राप मिल जाता था उनकी सेवा करते हुए, क्योंकि वो ढंग से नहीं कर पाते थे। दुर्योधन ने ये सबको पार किया अच्छे से, बहुत अच्छे से सेवा करी, वो पर्सनली सेवा की, क्योंकि उसने कहा कि क्योंकि अगर मैं नौकरों को पीछे लगाऊंगा सेवा के लिए तो पक्का ये श्राप दिलवा के मानेंगे, इसलिए मैं खुद सेवा करूंगा। तो पूरी ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस के साथ इसने नौकर की तरह सेवा करी। दुर्वासा बहुत अनप्रिडिक्टेबल थे। कभी कभी वो यू नो डिमांड करते थे कि अ, जल्दी से खाना बनाओ मेरे लिए, और मैं बस अभी नहा के आया और मुझे फटाफट खाना चाहिए। और फिर वो बहुत देर बाद रिटर्न होते थे और फिर बोलते थे अब मुझे खाना नहीं खाना, आई विल नॉट ईट नाउ, मुझे भूख नहीं लगी। कभी कभी वो आधी रात को जग जाते थे और फिर बोलते थे मुझे बहुत भूख लगी है, और अदर अटेंशंस वो मांगते थे, और फिर क्रिटिसाइज करते थे फूड खाते हुए, फूड पाते हुए।
और सर्विस रिसीव करते हुए। दुर्योधन ने उनको सर्व किया बगैर कुछ कंप्लेंट किए हुए, बहुत अटेंटिव रहा ऋषि की एक एक बात को और उनको प्लीज कर दिया। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि ऋषि ने बोला कि तुमने बहुत अच्छे से मुझे सर्व किया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, और अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो दुर्योधन, बस दुर्योधन को क्या था, दुर्योधन को मौका मिला और उसने बोला कि दुर्योधन को इस प्रकार लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है, मुझे मेरे से प्रसन्न हो गए हैं। और उन्होंने बोला कि अ, आप मेरे गेस्ट बने हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भ्राता युधिष्ठिर के भी जाके गेस्ट बने, जो कि जंगल में रहते हैं। वो बहुत अकम्प्लिश्ड है, बहुत वेल बिहेव्ड है, मेरे से ज्यादा बहुत बड़े किंग हैं, मेरे से बड़े हैं। और वो भी मैं चाहता हूँ कि उनको भी आपका आशीर्वाद मिले। आप देखो तो कितने चालाकी से इसने उनको वहां डाइवर्ट कर दिया। तो आपको उनके पास जाना चाहिए जब उनका सारे लोग खाना खा के उनका हो जाए और वो रेस्ट करने को जा रहे हो, तब आप उनके पास जाइए। तो अ, तब आपको वो लोग, बहुत ही जो पवित्र लोग हैं, वो लोग आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। दुर्वासा कहते हैं जैसा तुमने बोला है वैसा ही करूंगा। और वो अपने शिष्यों के साथ निकल पड़ते हैं काम्यका वन के लिए। और फिर दुर्योधन बहुत खुश होता है, कहता है अब आएगा मजा। द्रौपदी ने द्रौपदी के पास पास एक अक्षय पात्र था जो कि उसको सूर्य भगवान से मिला था। वो बहुत खुश होता है, वो कहता है कि अच्छा हो गया, अब ये और दुर्वासा और इसके बहुत सारे शिष्य पहुंचेंगे और द्रौपदी ने भी खाना खा लिया होगा, और अब उनके पास उन 10,000 ब्राह्मण को फीड करने के लिए कुछ नहीं होगा, और जो कि सूर्य भगवान से मिला था। तो श्योरली दुर्वासा इनको श्राप देगा और फिर ये कभी भी उठ नहीं पाएंगे। और बहुत खुश होता है, कह रहा है पांडव तो बर्बाद हो गए, बहुत अच्छा हो गया। और इस तरीके से वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो कुछ दिन बाद दुर्वासा जो है वो पांडवों के कैंप में पहुंचते हैं, और जैसे ही द्रौपदी ने वो अ, बर्तन में से अन्न खा लिया, मतलब अपना खाना खा लिया होता है, तो उसमें ये होता है कि वो जब द्रौपदी उस अक्षय पात्रा में से खाना खा लेगी तो फिर नेक्स्ट डे ही उनको फूड मिलेगा। अदरवाइज वो अक्षय पात्र ऐसा था कि द्रौपदी उसमें से जितना भी फूड निकालेगी कभी खत्म नहीं होगा। सो अब प्लानिंग से गए थे तो फंस गए। अब अपने अपने इन शिष्यों को बाहर छोड़ के, कैंप के बाहर छोड़ के, वो अ, उस कैंप में आए और पांडवों के साथ सामने आए और उन्होंने बोला, वो सारे लोग प्रणाम करने लगे, प्रणाम ऋषिवर। और फिर ऋषि को सामने देखे हुए वो ग्राउंड पे बहुत रिस्पेक्टफुली गिर गए। युधिष्ठिर ने दुर्वासा को एक्सीलेंट, बहुत अच्छी सीट दी, उनकी पूजा करी। दुर्वासा ने कहा देखो मैं अपने 10,000 डिसाइपल्स के साथ आया हूँ और हमें खाना खाना है, और हम पूरे दिन चले हैं, हम बहुत थक गए हैं, बहुत भूखे हैं, और हमारे लिए खाने की तैयारी करो जब तक हम नहा के आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है जी। और ऐसा कह के वो सारे लोग अ, नदी की तरफ स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर ने अलार्म बजाया और वो ये सोचने लगा कैसे हम इतने लोगों का खाना बना पाएंगे। अब तो द्रौपदी भी खा चुकी है, और अभी अभी वो जो मिस्टिकल वेसल है, जो अक्षय पात्रा है, वो भी और खाना अगली सुबह तक नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, द्रौपदी से, उन्होंने बोला अगर आप कुछ कर सकती हो तो और फिर वो क्या करती है, वो तुरंत भगवान को याद करती है, प्रेयर करने लग जाती है। और जो प्रिंसेस द्रौपदी होती है वो कृष्ण को याद करती है और प्रे करके कहती है, ओ कृष्णा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ योर डिवोटीज डिफिकल्टीज, अपने भक्तों की बाधाओं को डिस्ट्रॉय करने वाले कृष्ण, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मेरी प्रेयर्स को सुनिए, और हम लोग हेल्पलेस हैं, आप हम लोगों की मदद कर सकते हो। बस इतना क्या बोलना था। तो कृष्ण उधर रुक्मिणी के साथ बैठे थे अपने महल में, तुरंत उठे और उठ के द्रौपदी की वो प्रेयर सुन के
तुरंत द्रौपदी के सामने आके खड़े हो गए, और जो कि उनके चरणों में गिरी हुई थी, और उसके आंसुओं से वो रो रही थी। वो कह रही थी, कृष्ण हमें बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है, दुर्वासा हमें कर्स देने वाले हैं, अभी क्या किया जा सकता है? तो कृष्ण बोलते कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जो कुछ हो सकता है मैं करूंगा, बट कह रहे भूखा तो मैं भी हूँ, पहले मुझे फीड करो, उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या करना है। तो द्रौपदी बहुत अशेम्ड होती है, वो कहती है कि देखो वो जो वेसल है, वो जो सन गॉड ने मुझे दिया था, अक्षय पात्रा, वो तब तक फुल रहता है जब तक मैंने नहीं खाया, लेकिन मैंने भी खाना खा लिया है और उसके अंदर कोई खाना नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं टाइम जोक करने का नहीं है, जल्दी से वो वेसल लेके आओ और मुझे दिखाओ। तो द्रौपदी उनको दिखाती है, तो वो बहुत क्लोजली एग्जामिन करते हैं, देखते हैं एक चावल का दाना और उसमें थोड़ी सी सब्जी लगी हुई होती है, और वो खा लेते हैं। और वो बोलते हैं कि मे लॉर्ड हरि, द सोल ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के जो आत्मा है वो सेटिस्फाइड हो जाए इस खाने से, और मे द लॉर्ड ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस बी प्लीज्ड, और वो बहुत प्रसन्न हो जाए। ऐसा कह के वो सहदेव को बोलते हैं कृष्ण कि जाओ, अब जाके उनको बुला के लेके आओ। तो पांडव एकदम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन कोई खाना नहीं और ये बुला रहे हैं, खाना कैसे देंगे हम? बट उनको सबको, उनको सबसे अच्छी बात यह है कि उन सबको कृष्ण पे बहुत विश्वास होता है। सहदेव जाते हैं और दुर्वासा को बोलते हैं कि युधिष्ठिर आपको, भैया आपको बुला रहे हैं मील के लिए, आप आइए। बट सडनली उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारा खाना खा लिया है, और वो अपने अपने डिसाइपल्स की तरफ देखते हैं, वो भी अपने पेट को रब करते हैं और डकार आ रहे होते हैं उनको, नहीं नहीं खाना खाने की कोई इच्छा नहीं है, एक दूसरे को देखते हैं। और दुर्वासा अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं कि हमने खामखा ही युधिष्ठिर को डिस्टर्ब किया मील बनाने के लिए, और यू नो उनके साथ बहुत गलत किया हमने। पांडवास जो कि भगवान के भक्त हैं, अगर गुस्से से उन्होंने हमें देख लिया तो हमारा अनिष्ट हो सकता है, तो इसलिए हमें उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो फिर वो वो कह रहे हैं हमें ऐसे भस्म कर देगा उनका गुस्सा, जैसे एक रुई को आग लग जाती है, तो इसलिए हमें इस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहिए। तो दुर्वासा की बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स थी, लेकिन एक भगवान के भक्त के बारे में उनको ऑलरेडी पता था, बिकॉज हम सबको स्टोरी पता है अम्बरीश महाराज की, कैसे दुर्वासा को तीनों लोक में भागना पड़ा था। तो दुर्वासा बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर इन्होंने गुस्से से भी देख लिया तो मेरा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो आते हैं पानी से और तुरंत अपने अपने शिष्यों को बोलते हैं अलग अलग दिशाओं में सब लोग गायब हो जाओ, भाग जाओ, और दिखना भी मत यहाँ पे। जब सहदेव आते हैं रिवर पे और देखते कोई भी नहीं है, और फिर वो देखते हैं कि कुछ पानी के मटके पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े वहां पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे कोई भी संत महात्मा है ही नहीं। सर्च करने के बाद वो पूछते हैं तो पता लगता है कि वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। और फिर कृष्णा बहुत स्माइल करते हैं और वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि डरो मत, दुर्वासा और उसके शिष्य सारे भाग चुके हैं, यहाँ से सारे चले गए हैं, और कोई डरने वाली बात नहीं है, और अब आपकी परमिशन से मैं भी अपने घर जाता हूँ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कृष्णा, जैसे लोगों को डूबते हुए सागर से एक एक बोट, एक नाव बचाती है, ऐसे ही आपने हम लोगों को बचा लिया। तो कृष्णा जाते हैं, और सब लोग पांडव लोग अपनी वाइफ को बहुत प्रेज करते हैं कि कैसे आपकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बच गए, नहीं तो आज तो हमारा कांड था, आज तो दुर्वासा के श्राप से हमारी ऐसी तैसी हो जाती। तो सुप्रीम एंजॉयर इज प्लीज, द होल यूनिवर्स इज प्लीज्ड, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। भगवान अगर एक चावल के दाने से और एक अक्षय पात्रा में थोड़ी सी पड़ी हुई वेजिटेबल से अगर तुष्ट हो जाते हैं, तो सारे लोग तुष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं नाउ आई एम प्लीज्ड, नाउ होल यूनिवर्स विल बी प्लीज्ड। सो इस तरीके से हमें
समझना चाहिए कि द लॉर्ड इज द परम इंजॉयर, ही इज द परम इंजॉयर। भगवान को प्लीज करने से प्रॉस्पेरिटी ही आती है। तो दो जो अपना सीक्रेट है, अपने सक्सेस का सीक्रेट यही है कि हमें भगवान की शरण लेनी है। उनकी सैंक्शन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो रिवर, ओशन, हिल्स, फॉरेस्ट ये सब है, ये सब मैन का क्रिएशन नहीं है, दीज आर क्रिएशंस ऑफ लॉर्ड। और हम भगवान की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। भगवान का कंट्रोल हर जगह है। अगर भगवान प्लीज हो जाते हैं तो एवरी पार्ट ऑफ द नेचर विल बी प्लीज्ड। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। राइट, सो समय हो गया है 9:32 ऑलरेडी। और यस, एक छोटा सा, यस, तो फाइनली वही है 5.29। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है। भगवान इज द प्रोप्राइटर एंड भगवान इज द इंजॉयर, मतलब वही सबसे ज्यादा द सुप्रीम इंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज, तपस्या। तो ये जो चीज समझ लेगा, जो तीन बातें, वो भगवान को, वो शांति को प्राप्त करेगा। सो इस तरीके से है, तो हम सबको ये समझना चाहिए। ओके, सो क्विकली हम लोग देखेंगे। इसके बाद दो तीन श्लोक्स हैं, मैं रीड आउट नहीं करूंगा, आप लोग सब नोट कर सकते हो और बाद में अपनी भगवत गीता में यू कैन यू कैन रीड इट थ्रू। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। इसमें भगवान ये बोलते हैं कि अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। Can you give the full number? 3.3. यस, इट इज 3.30। 3.30। Canto chapter and then, or is it this Bhagavad Gita? दिस इज भगवत गीता। भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, 30। और सेम श्लोक आप देखोगे 18वें अध्याय के 57 श्लोक में, 18.57। इसमें भी भगवान कुछ कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। मैं पढ़ता हूं आपको। 55, 56, 57। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सो सिमिलर श्लोकास 3.30 और 18.57, दोनों में भगवान इसके बारे में बोल रहे हैं। फिर 5वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक 5.11 और 5.12। 11 में बोल रहे हैं भगवान, यस, योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और 12वां, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। सो ही इज क्लियरली टेलिंग, 5वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। फिर आप पढ़ सकते हो 16वें अध्याय के 11वें श्लोक से 22वें श्लोक तक। सो 11, 12, 13, मतलब बहुत सारे श्लोक हैं इसके। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक, ये सारे रेफरेंसेस हैं जहां पे भगवान ने शांति के बारे में बोला है। यहाँ पे बोल रहे हैं 11वें श्लोक में, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है
वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। 11वां, ये 11वां था नहीं, ये 12वां था। 11वां और 12वां दोनों मिला के। सो इसमें देख सकते हो आप, और सो ऑन 11 12, ये 16वां अध्याय का था। 16.11 से लेके 22 तक कंटिन्यूअसली आप पढ़ सकते हैं। फिर 9.26, 9.26 और 27 ये भी देख सकते हो आप। 9.26 में भगवान कह रहे हैं, वेरी फेमस श्लोका, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्मना। सो 26वां श्लोक और 27वां श्लोक, जो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। 26 और 27। फिर 12वें अध्याय में छठा और 7वां श्लोक, 12.6 और 12.7। आप सब नोट कर रहे हो ना ये सारे? बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे नॉर्मली अपने को नहीं पता लग पाता है। छठे में बोल रहे हैं भगवान, जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। और फिर 6वां श्लोक, 6 में भी इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। तो 12.6 और 7, और फिर दूसरे अध्याय का 57वें श्लोक, 57 से 72 श्लोक। तो इन सब में भगवान ने बहुत बहुत जगह, मतलब डिटेल में हमको अभी समझाया सेकंड, होता है। यस, हाँ जी जी प्रभु। सॉरी सेकंड से सेकंड सेकंड चैप्टर का 57वां श्लोक, 57, 57 टू 72। तो ये सारे श्लोक ऐसे हैं जो कि शांति के ऊपर है, और भगवान हमें यह सूत्र दे रहे हैं कि हाउ कैन वी बी पीसफुल इन आवर लाइफ्स। 5.29 जो आपके सामने पढ़ा, 3.30, 5.11 एंड 12, 6.11 से 22 तक, 9.26 एंड 27, 12.6 एंड 7, और 2.57 से 72। मतलब ये सारे श्लोकों में भगवान ने डिटेल में बताया हुआ है। सो आई वुड स्टॉप हियर। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।